पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टिथ और टैल नाम के दो भाई थे, जुड़वा भाई, जो टैक्स के रूप में फ्रांसीसियों के ऊपर, फ्रांस के आम जनता के ऊपर बड़े ही दबाव डाल रहे थे। इन टैक्सेस के अलावा जो बहुत बड़ी बात हो रही थी फ्रांस के अंदर कि वहाँ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रही थी। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हुआ कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, मतलब हमको कोई लग्जरी नहीं चाहिए, जो नीड है उसमें भी दिक्कत पेश आ रही थी। अब एक तो राजा ने टैक्स इतना बढ़ा के रखा हुआ था, राजा के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे कंट्री साइड में। इसके अलावा अचानक से ना फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। मतलब बढ़ने का मतलब कि जो पिछला रिकॉर्ड था उनका 23 मिलियन से सीधा सीधा 28 मिलियन तक पहुंच चुके थे। वो लोगों की संख्या बढ़ रही थी लेकिन खेतों में अनाज नहीं बढ़ रहा था, तो दिक्कत तो होनी ही थी। इसके बाद जो होर्डर्स थे, जिनको होर्डिंग की आदत होती है, जिनको जमाखोरी की आदत होती है, उन लोगों ने बेसिक चीजों को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, औने पौने दाम बेचने लगे। हालात तो ये थे कि फ्रांस की सड़कों पे, फ्रांस की दुकानों में औरतें लड़ने मारने पर उतारू हो गई। तो फ्रांस की क्रांति में टैक्स के अलावा इस सब्सिस्टेंस क्राइसिस का भी बहुत बड़ा रोल था। लोग को लगा कि अब ऐसे भी मर रहे हैं, मार के ही मरते हैं। और इसी बीच फिर जन्म होता है फ्रांस के अंदर मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास मतलब, कहने का मतलब यह है कि फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, जिसमें एक एक नया जो पढ़ा लिखा समाज था, जो टैक्स पेयर भी था, थर्ड स्टेट से था लेकिन थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा था। और इन पढ़े लिखे लोगों के समाज ने एक चीज को सिरे से नकार दिया कि अब जन्म के आधार पर जो आपको सुविधाएं मिल रही थी वो अब बंद करो भाई। ये जो डॉक्ट्रिन चला रखा है ना, दैट किंग इज द गॉड, जो राजा है वो भगवान का दूसरा रूप है, ये अब नहीं चलेगा, ये नहीं मानेंगे। और इसको लेके आए रूसो, इसको लेके आए लॉक। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें कही, इन्होंने पावर शेयरिंग की बात की। अगले एपिसोड में देखेंगे हम कि पावर शेयरिंग और सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। थैंक यू वेरी मच।